आज की कहानी का नाम है अजीब खिलौना। माही किचन में चाय बना रही होती है कि तभी उसकी सास गुस्से से तमतमाते हुए अंदर दाखिल होती है। क्या बात है महारानी, आज सुबह की चाय नसीबी होगी कि नहीं? सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी भी महारानी जी के हाथ में सुस्ती लगी हुई है। सास की आवाज़ सुनकर चाय बना रही माही के हाथ हड़बड़ा से जाते हैं और इस हड़बड़ाहट में चाय के पैन से उसके हाथ सट जाते हैं, जिससे उसके हाथों में जख्म हो जाता है। मुंह से आह निकलने को होती है, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को अंदर ही समेट लेती है, यह सोचकर कि यदि वो अभी चाय को छोड़कर अपने दर्द को देखने लग जाएगी तो उस दर्द से भी ज़्यादा दर्द उसे अपनी सास के कड़वे बोल के रूप में मिलेगी। उसने तेजी से चाय कप में डाले और सास की ओर मुखातिब हो गई। लीजिए माँ जी, हो गया। लीजिए माँ जी, हो गया। तुमने मुझे समझ क्या रखा है? बोल तो ऐसे रही है जैसे कहीं की महारानी हो और मैं तुम्हारी नौकरानी जो मुझ पे आदेश जमा रही है। चल, चाय कमरे में पहुंचा। माही सास की बातों से सकदम सी रह जाती है, लेकिन फिर सर झुका लेती है। जी माँ जी, चलिए। माही सास के पीछे पीछे उसके कमरे में चाय देकर फिर वापस किचन में आती है तो उसकी आंखों से आंसू झरझर बह निकलते हैं। मन तरफ सा उठता है और अंतर मन से आवाज आती है कि देख क्या हालत हो गई है। मायके में तो ऐसे नखरे दिखाती थी जैसे कहीं की महारानी हो। अब देख, अब तो तू नखरे सह रही है। अब कहाँ गई तेरा वो गुस्सा, अक्ल, इच्छा जो माँ बाप के सामने दिखाती रहती थी? वहाँ पे तो तुम्हें बेड पर चाय चाहिए थी। अब देख। माही का मन अंतर मन की बातों से बेचैन होने लगा था। आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो आज दूसरों के हाथों की ऐसी कठपुतली बन गई है जिसे जब चाहा नचा दिया, जब चाहा पुचकार लिया और जब चाहा पटक दिया। एक ऐसी अजीब अजीब खिलौना बन गई थी वो, जैसे लगता है उसमें ना तो दर्द है, ना भावनाएं हैं, ना इच्छाएं हैं और ना कुछ सम्मान की ही चाहत है। आज माही को अपने मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी, जो उसकी थोड़ी सी भी तकलीफ को बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। उसकी एक आह निकलती थी तो माँ बाप के कलेजे में दर्द हो उठता था, आंखों में आंसू बह उठते थे। और आज वही बेटी दूसरों की ताना सह रही थी। आज बेटी दर्द को भी दरकिनार कर रही थी कि कहीं खुद के दर्द को देखने के चक्कर में वह सास के ताने न सुन ले। माही की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे और दिल यह सोच रहा था कि काश हर सास यदि सच्चे दिल से बहू को अपना लेती, बेटी समझती, तो शायद किसी लड़की को यूं ससुराल में आंसू नहीं बहाना पड़ता। सच, हमारे समाज की यही एक समस्या है कि लोग किसी की बेटी को अपने घर की बहू बनाते वक्त ये तो ज़रूर कहते हैं कि हम इसे अपनी बेटी मानेंगे, लेकिन होता क्या है, कभी भी वो बहू को बेटी दिल से नहीं समझ पाते। कहने भर से बेटी बहू नहीं बन जाती या बहू बेटी नहीं बन जाती, बल्कि उसे तो संभालना पड़ता है, उसे दिल में उतारना होता है। किसी की भी बेटी अपना सब कुछ छोड़कर उनके घर आती है तो उनका कर्तव्य होता है कि वो उसे प्यार सम्मान दे,
जैसा वो अपनी बेटी के बारे में सोचती है कि कहीं और उसे प्यार और सम्मान मिले। बेटियां अनमोल रत्न है, चाहे वो ससुराल में रहे या मायके में। उसका सम्मान, उसे प्यार ही हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। बेटियों का सम्मान, बहुओं का सम्मान ही जीवन में तरक्की के द्वार खोलता है, हमें खुश रहने का अवसर देता है। जहाँ की बेटियां बहु मुस्कुराती हैं, वहाँ का घर स्वर्ग बन जाता है। इस बात को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।